दोस्तों जो सीमेंट सेक्टर है वो बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से या पिछले क्वार्टर से इसकी जो प्राइसेस हैं वो धड़ाम से गिर रही हैं। अब सवाल ये है कि इसके अंदर बाइंग कब बनेगी और इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए एक एक शेयर को पहले करीब 8-10 शेयर्स को देखते हैं कि इन शेयर्स का क्या हाल है और कितना इसके अंदर मार्जिन और कितना इसके अंदर हमको गेन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। ये जो सीमेंट है ये 1140 के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी और इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 1171 तक हो सकता है, यानी कि इस शेयर के अंदर 1000 रुपये की गुंजाइश है, रफली अबाउट 10%। और दोस्तों अगर इसका हम RSI देखें, RSI इज एट प्रेजेंट एट 40.12। तो मेरा ये कहना है कि अभी हमको इसको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हम थोड़ी सी आगे चल के देखेंगे। फिलहाल जो शेयर है वो काफ़ी गिर चुका है और इसके अंदर RSI 30 होने की वजह से जो प्राइस अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हो गया है। अगला शेयर दोस्तों हमारे सामने है ACC। ये ACC का शेयर है और ACC का शेयर देखिए आप कितना ज़्यादा गिर चुका है। ये 2250 के ऊपर कल इसकी 2300 पे कल इसकी क्लोजिंग थी और 2300 से 2800 के करीब करीब ये जा सकता है। इसका मतलब है 500 रुपये पर शेयर, रफली अबाउट 20%। कमाल है। और अब देखिए इसके अंदर जो RSI है वो 28.86 के ऊपर है। मुझे लगता है ये शेयर जो है बिल्कुल बाई करने के लायक हो गया है, लेकिन फिर भी आगे चल के देखेंगे कि इसकी बाई कब बनेगी, पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो शेयर गिर रहे हैं ये क्यों शेयर गिर रहे हैं, इसको भी हम आगे चल के एनालाइज करेंगे। अब आप ये देखिए ये जो शेयर हमारे सामने है, ये शेयर हमारे सामने है श्री सीमेंट का। श्री सीमेंट का शेयर जो है ये 29,500-600 से गिर के फिलहाल ये 2400 आ गया है, मतलब 5,500 रुपये एक शेयर के पीछे इसके अंदर मिल सकता है। और दोस्तों इसका जो RSI है वो 29.09 है, जो कि ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है। मैं बता दूं आपको कि जो RSI है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है। जब भी इसकी प्राइस जो है RSI 30 के पास आती है तभी आप ये देख लीजिए, यहाँ पर इसकी प्राइस RSI 30 के पास आई और उसके बाद ये ऊपर गई। इसके बाद श्री सीमेंट की प्राइस यहाँ पर देखिए RSI 30 के ऊपर आई और यहाँ फिर गई और फिर देखिए कितनी बार इसने जो ये शेयर है इसने RSI 30 पे जब ये शेयर आया है तब तक इसकी प्राइस ऊपर गई है। यहाँ आप देखिए इस प्राइस पे बाई था, इस प्राइस पे इसने सेल दिया और वैसे ही अब ये फिर ये शेयर यहाँ पर इसके ऊपर एक शेयर के ऊपर आपको मुझे लगता है करीब 4,500-5,000 रुपये मिल सकते हैं। कितना ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट है, रफली अबाउट 25% प्रॉफिट। दोस्तों चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो कभी मत भूलिए, बिकॉज कमेंट इज़ माई मोटिवेशन। देखिए ये जो शेयर मेरे पास इस टाइम है ये हाइडलबर्ग सीमेंट का शेयर है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर शेयर है। फिलहाल जो शेयर है 216 के आसपास है और इसका जो हाईएस्ट जो टारगेट यहाँ बता रहा है वो 235 है। करीब करीब इसमें 10% की गुंजाइश इसके अंदर ज़रूर बनती है और RSI भी इसका 38 के ऊपर है और डिक्लाइनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, RSI लीडिंग इंडिकेटर है। एक बार ये 30 के आसपास जब आ जाता है तो इसका ऊपर जाना बिल्कुल तय हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों आंध्रा सीमेंट। आंध्रा सीमेंट भी देखिए बिल्कुल डिक्लाइन के ऊपर है और अभी इसने और RSI 44 पे राइजिंग है। आई थिंक इस पर थोड़ा सा बाई तो आपका ज़रूर बन जाता है फॉर ए टारगेट ऑफ रफली अबाउट 130। और ये टारगेट कब आ सकता है, ये टारगेट आ सकता है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा लगा भी देता हूँ, 130 के आसपास इसका टारगेट बनता है फाइनल। और टारगेट आएगा जो इसके अगले जो रिज़ल्ट आएंगे जून जुलाई अगस्त के जो रिज़ल्ट जुलाई अगस्त सितंबर के रिज़ल्ट जो अक्टूबर में आएंगे तब तक इसके अंदर सब्सटेंशियल इंक्रीज 10, 15, 20% हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है आंध्रा सीमेंट। ये अंबुजा सीमेंट को अदानी ने खरीदा हुआ है। ये भी एकदम डिक्लाइन के ऊपर है और इसने यहाँ पर ये थोड़ा सा टच भी कर दिया, लेकिन फिलहाल जब तक ये दोनों के दोनों ऊपर नहीं हो जाती मूविंग एवरेज ऑफ 2 एंड प्राइस, तब तक इसको खरीदना नहीं है। और ये देखिए कितना अट्रैक्टिवली प्राइस है। फिलहाल ये 37.03 पे है और RSI फ्लैट है, तो फिलहाल इसमें खरीदना नहीं बनता है। आगे चलते हैं जेके सीमेंट। जेके सीमेंट देखिए एक डाउनफॉल के अंदर है और इसका 4,122 रुपये पे कल ये क्लोज हुआ है और इसका जो हाईएस्ट है वो करीब 4,500 रुपये, यानी कि 10% यहाँ से इंक्रीज बड़े आराम से मिल सकता है। और RSI जो है इसका 38.38 है और ये ऊपर जाने को तैयार बैठा है।
नेक्स्ट इज दालमिया भारत। ये देखिए दालमिया भारत का शेयर है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन सब के सब ये डाउन है, एकदम सीरियसली डाउन फ्रॉम देयर टॉप। और ये जो शेयर है इसका जो हाईएस्ट प्राइस था, इसका हाईएस्ट प्राइस वाज समवेयर अराउंड 2400। फिलहाल कल ये 1730 के आसपास बंद हुआ है। इसका जो RSI है डिक्लाइनिंग पे है और 37.95 के ऊपर है, तो ख़रीदना तो इसको बनता नहीं है फिलहाल। हो सकता है ये और भी गिर जाएगा अगर शेयर मार्केट गिरेगी तो। दोस्तों अब देखिए ग्रासिम का शेयर है, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, वॉल्यूम इसके बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। ये शेयर भी जो है अपने ऑल टाइम हाई जो कि समवेयर अराउंड 2900 या 3000 था, वहाँ से ये गिर के 25 पे आ चुका है, यानी कि 25% इसके अंदर अभी भी प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश है। और जो RSI है वो 32 के ऊपर है। कमाल है अपने आप के अंदर, कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। चलिए दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि जो शेयर्स हैं इनके रीजंस ऑफ डिक्लाइन क्या हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका डिक्लाइन का था कि लोअर प्राइसेस। आप ये देखिए प्राइसेस जून 24 के अंदर 348 थी और मई के अंदर 335 थी। लेकिन दोस्तों दिस इज़ नॉट एनफ। पिछले साल जो प्राइसेस थी वो 365 थी सेम पीरियड के अंदर। जून जुलाई में 340 थी, तो पिछले साल की प्राइसेस से अभी भी इसकी प्राइसेस कम है, इसीलिए जो शेयर्स हैं सब के सब शेयर्स गिर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो शेयर्स हैं इनकी वॉल्यूम में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं पिछले साल से बहुत ज़्यादा, इसलिए इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो सब के सब ख़राब हो गए हैं। तो ज़रा इसको समराइज़ कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बड़ा कारण था हीट वेव की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ऑलमोस्ट अबाउट 20%। फिर लोअर प्राइसेस हो गई, लोअर प्राइसेस की वजह से एबिटा कम हो गया और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर जो है एकदम तबाह हो गया। ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं, ये प्राइसेस जो हैं 50 kg बैग की ये प्राइसेस हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे ही इसकी प्राइसेस इम्प्रूव होंगी तो आपको लगेगा कि जो शेयर है ये रॉकेट के तरीके से भाग रहा है। अब सवाल ये है कि शेयर को खरीदा कब जाए। तो खरीदा कब जाए उसके लिए देखिए मैं आपको उसकी दो स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है कि जब ये जो दोनों के दोनों नीली प्राइस लाइन और मूविंग एवरेज ऑफ 2 दोनों की दोनों ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएं, या 2:10 जैसे घड़ी में बजते हैं, दोनों की दोनों उस तरीके से हो जाएं, नंबर 1। दूसरा जो और भी सेफ तरीका है वो सेफ तरीका है कि आप को बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब निफ्टी भी ऊपर जाएगा और ये जो निफ्टी वीकली बेसिस के ऊपर जाएगा, तो वो कंफर्म कर देगा कि आपकी जो सीमेंट सेक्टर की जो प्राइसेस हैं वो भी अब ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अभी निफ्टी यहाँ पर एकदम फ्लैट है, इसको ऊपर जाने दीजिए। जैसे यही ऊपर जाएगा वैसे ही आपको दोस्तों मालूम पड़ेगा कि ये जो RSI है, RSI भी ऊपर की तरफ हो जाएगा एंड द प्राइसेस एक्चुअली विल स्टार्ट राइजिंग। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर जो सेक्टर्स हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको अगर हम डेली चार्ट पे देखें निफ्टी को, तो डेली चार्ट पे निफ्टी क्या बोल रहा है, तो डेली चार्ट पे तो निफ्टी ने बोल दिया हाँ मैं मैं बाइंग मोड के अंदर आ गया हूँ, कोई शक नहीं है। निफ्टी वीकली चार्ट में तो बाइंग मोड पे है। आप चाहें तो इसलिए थोड़ा सा जहाँ भी RSI ऊपर की तरफ है, जहाँ भी ये तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर है, जहाँ भी RSI थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुकाव है वहाँ इसको आप खरीद सकते हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ कौन सा शेयर में ऊपर की तरफ झुकाव है। ये जो आंध्रा सीमेंट है, ये आंध्रा सीमेंट का शेयर है, इसमें जो RSI है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बाई कर सकते हैं और जब निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर शो करे तब आप इसको दोबारा बाई कर सकते हैं। तो बस सीमेंट सेक्टर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रॉफिट बनाने की। मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलोअप करते रहिए सीमेंट सेक्टर को, और ये सीमेंट सेक्टर के जो शेयर हैं ज़बरदस्त कमाई करा के देंगे। एनीवेयर फ्रॉम 10% टू 25, 30, 40% बहुत कमाई होती है। अगले 3-4 महीने के अंदर इतनी कमाई होती है। बस सेक्टर का ख्याल रखिए, शेयर्स का ख्याल रखिए, पैसा तो आप कमा कर ले ही जाएंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिए। देखिए कि अगली बार कौन सा सेक्टर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू।